Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and enjoying your day. Come with me for a full day in my life from morning routine to evening in Setúbal. आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे डेली टास्क और किड्स रूटीन मैनेज करती हूँ। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत के बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि अभी ठंड का मौसम है तो बच्चे जो है बिस्तर में ही होते हैं। छोटे बेटे को मैं दूध पकड़ा देती हूँ ताकि वो आराम से बैठे रहे। इसके बाद वो अपना फीडर भी ख़त्म करके साइड पे रख देता है। तो ये हम पे हमारा नाश्ता वगैरह रेडी हो गए थे और पराठाज और पैनकेक्स वगैरह हम लोगों ने बना लिए थे आज। अभी किड्स भी आ गए हैं। मैं अक्सर क्या करती हूँ सुबह के टाइम या तो तिलावत लगा लेती हूँ ऊंची आवाज़ में, या फिर क्या करती हूँ और बच्चों के जो पसंद के कार्टून वगैरह होते हैं वो लगा लेती हूँ ताकि बच्चे शोर किए बिना खुद से उठ के आ जाए, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं ये काम कर लेती हूँ। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं और कॉन्फिडेंस उनका बिल्ट होता है। इस तरह से अगर आप बच्चे को कोई चीज़ देते हैं काम करने के लिए तो उनका जो है एतमाद बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने अपने बच्चों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया हुआ है। मैं उनको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, ना उनके दांत ब्रश करती हूँ, ना उनके बाल कंघी करती हूँ। उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ और बस सिर्फ उनकी निगरानी करती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अब बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, उनको स्कूल छोड़ने के लिए मैं लेकर जा रही हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे जो मेरे हाथ में है। उनको मतलब स्कूल में एक दिन ऐसा हुआ था, मेरे बेटे ने कोई जूस वगैरह या सूप वगैरह गिरा दिए थे तो टीचर ने उसको कोई दूसरे कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्या होता है बच्चों के स्कूल में माँ बाप से एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह लेकर रख देते हैं टीचर अक्सर, ताकि बच्चे को अल्लाह ना करे कोई वोमिटिंग हो, कोई और मसला हो तो वो उनको पहना दे। मेरी कोशिश होती है कि मैं भी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अपने बच्चों के साथ स्कूल में छोड़ आऊँ ताकि इसी तरह की सिचुएशन में ये काम आ जाए। स्कूल पहुंच गए। अब तो हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद में छोटे बेटे को लेकर हम लोग मार्केट चले गए थे। यहाँ पे एक चाइनीज़ शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह और इस तरह की किचन की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, क्योंकि बेटे के कुछ दिन पहले मैंने उसके जैकेट चला दिए थे गलती से प्रेस करते हुए, तो उसको दोबारा मैंने लेना था तो वो किसी और जगह से मिलता नहीं। इस वजह से मैंने यहाँ ये चीज़ लेने के लिए मैं चाइनीज़ मॉल आई थी। यहाँ चाइनीज़ मॉल में हर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाता है। तो मैंने और मेरे बेटे ने यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह की, किचन के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें ली जो मुझे अच्छे लगे थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के वेजिटेबल मार्केट जाएंगे, क्योंकि फ्रेश वेजिस सुबह के टाइम यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, तो हमने वो लेने हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। ये सब्ज़ी मार्केट इसके करीब ही है, बस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए सुबह के टाइम बहुत अच्छा रहता है। अक्सर सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह मैं यहाँ से बाई करती हूँ, क्योंकि ये घर के भी करीब ही और फिर यहाँ पे फ्रेश आपको मिल जाते हैं। घर आते ही ग्रोसरीज वगैरह टेबल पर अरेंज किए। बेटे को देख के मुझे हंसी भी आ रही, एक एक चीज़ आराम से निकाल के टेबल पे रख रहे थे। ये कुछ किचन के सामान वगैरह जो हम लोगों ने पसंद किए थे और हम लोगों ने लिए थे, देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट आता है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने चाइनीज़ से बाई की। यहाँ से कभी मैंने कोई किचन के लिए कुछ चीज़ ली नहीं, सिर्फ ये यूनिफॉर्म वगैरह जो है यहाँ पे अच्छे मिलते थे तो हम ले लेते थे, लेकिन इनकी प्राइस आप लोग ज़रा चेक करें। अभी बस मेरी असल रूटीन स्टार्ट हुई। मैंने की किचन साफ़ और इसके बाद जो इधर उधर के कपड़े बिखरे हुए थे उनको समेटना था और फिर जो कपड़े धुले हुए थे उनको सेट करके अरेंज करके एक जगह पे रखना था। तो जो धोने वाले कपड़े थे उनको मैंने मशीन में लगा दिए ताकि ये जल्दी से हो जाए, और फिर आज अच्छी खासी धूप निकली हुई थी ताकि उनको धूप लगा लो। और इसके बाद मैंने शूज़ वगैरह भी धोने थे, तो सारा कुछ एक साथ करके ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। लेकिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता।
और फिर ये रोज़ाना का काम होता है, डेली बेसिस पे कपड़े धोना और कंबल वगैरह 1-2 दिन बाद इस तरह लाजमी धोना होता है, क्योंकि बच्चे वाले घर है तो बच्चे गंदे कर देते हैं चीज़ों को, इनको लाजमी देखना होता है, करना होता है। इसी तरह बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करके मैं उनके नाम साथ में लिख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, अभी कंबल और इसके साथ चादर वगैरह मैंने यहाँ पे मशीन में लगा लिए ताकि ये भी आज के दिन साफ़ हो जाए, क्योंकि आज बारिश नहीं है और मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है तो इस वजह से कपड़े आसानी से सूखते नहीं हैं, उनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह समेट लिए, और ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, उनको सारी चीज़ों को साफ़ करके अपनी जगहों पे रख के अभी मैं सफाई वगैरह में लगी हुई। रात को सोने से पहले मैं सारा घर साफ़ करके मोप लगा के फिर सो जाती हूँ, क्योंकि इसके बिना मुझे सुकून ही नहीं आता। जब आप रात को घर को साफ़ करके सोते हैं तो सुबह एक अच्छी वाइब आपको आती है, जब आप सुबह उठ के आते हैं तो घर में बरकत भी होती है। मैं हमेशा इस तरह करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर आसानी भी होती है, मेरे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। जब आप घर को गंदा करके सोते हैं ना, सुबह सारे इन चीज़ों को निपटाने में आपका टाइम लग जाता है, तो इस तरह से ना आपकी रूटीन अच्छी हो जाती है। सुबह भी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी आप साफ़ कर लो रात को, सुबह तो कुछ ना कुछ इधर-उधर हो ही जाता है। तो सुबह फिर मैं लगी हुई थी सफाई वगैरह में। इस तरह से काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और आपका एक अच्छा-सा रूटीन बन जाता है, अच्छी हैबिट बन जाती है। वुडन आइटम के लिए मैंने एक स्प्रे ली हुई थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लकड़ी की टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ। ये अक्सर मैं महीने में 2-3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। लाज़मी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करें, आप महीने में 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बिल्कुल शाइन आता है। यूज़ वुडन स्प्रे टू मेक फर्नीचर लुक फ्रेश एंड न्यू। तो मैं ये क्या करती हूँ, ये यूज़ करती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मुझे बाहर से किसी को बुला के पॉलिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उससे आप भी यूज़ करके अपने पुराने वाले टेबल नए बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ ये साफ़ करके निकलती हूँ, लेकिन बच्चे जब भी आते हैं ये इसमें कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये बार-बार मुझे साफ़ करनी पड़ती है। फिर सारे सफाई वगैरह करने के बाद कपड़ों को जो सूखे हुए थे उनको साइड करके, फिर जो मैं धोने के लिए मैंने रखा था कंबल वगैरह भी, वो अभी मैं साइड पे लगा रही थी। नानी डॉगी डॉगी तरह से यहाँ से गिरा था। और सारे काम निपटाने के बाद मैं अपने काम पे लग गई। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में वापस आ गई। देखो मैंने फ्रूट कट करके दे दिए। और इस तरह स्मॉल स्टेप्स होते हैं, क्विक और इजी होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको फॉलो करके आप अपने घर को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी रूटीन बना सकते हैं। क्योंकि आप हफ्ते के लिए पूरे काम रखेंगे तो आप पे बर्डन होगा, इजी डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। एक टाइम पे एक काम नहीं होता, कभी यहाँ पे खाना भी बन रहा होता है, कपड़े भी धुल रहे होते हैं, साइड पे उनको सेट भी करना होता है, सारा कुछ होता है, तो इनको सबको मैनेज करना होता है। अभी किचन में जो है मैं लंच बनाने लगी हूँ। इसके बाद जो है बच्चों के स्कूल आने का टाइम होगा, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। इसी तरह मेरी दिन गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम होती है। बस यहाँ पर मेरा लंच भी फटाफट से रेडी होने वाला है। मैं सिंपल राइस बनाऊंगी, वाइट राइस, और इसके साथ मैं चिकन बनाऊंगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है राइस और चिकन। मेरे बच्चों को बिरयानी वगैरह भी बहुत पसंद है। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बेटे को भी मैंने स्कूल से पिक करने वापस जाना था, तो यहाँ फटाफट मैंने चावल भिगो दिए और साथ में मैंने जो है यहाँ पे चिकन। नॉर्मली हम चिकन वगैरह या जो भी सालन वगैरह बनाते हैं उसके लिए मसाले पहले से रेडी करके फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनको यूज़ करें। लेकिन आज मेरे पास वो भी ख़त्म हो चुके थे। उनको जब हम फ्रीज़ करके रखते हैं तो फिर जितना हमें चाहिए हम वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज वो सब ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही प्याज वगैरह और टमाटर यूज़ किए थे इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पे चावल तो बिल्कुल वाइट था, तो इस वजह से कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जी मेरे कपड़े भी एक साइड पे तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, तो मैं दूसरा साइड अभी धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी, अभी खाना भी रेडी हो गया है तकरीबन। ये अभी दम पे लगा लूँगी चावल वगैरह। और इसके साथ यहाँ पे जो मैंने कंबल वगैरह धोए थे ये अभी उस धूप में डालूँगी। जो कपड़े अब खुश्क हो चुके हैं उनको
अंदर लेके आऊँगी। और ये जुराबें वगैरह उनके लिए जगह नहीं थी, तो मैंने उनको यहाँ पे इस तरह लगा के खुश किया है। बेटे को अब मस्ती सूझी है, बाहर जाके अब बिल्ली के साथ ये खेलने लगा है, तो इसको भी आज बहुत मज़ा आ रहा है धूप में। यहाँ पे मस्ती करते करते बेटा जो है ये गार्डन तक पहुँच गए, तो अभी मैं उसको लेकर बाहर निकली हुई थी ताकि ये धूप में थोड़ा सा अपने आप को इंटरटेन कर सके। तो बस इसके साथ थोड़ा टाइम मैंने गुजारा है ताकि जो है बेटा फ्रेश एयर को एंजॉय करे और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हम लोग कर सके ताज़ा हवा में। तो मैं थोड़ा सा टाइम उसके साथ बाहर गुजारी। इसके बाद घर में आने के बाद हमारा लंच जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बच्चों को सर्व करूँगी। ये जो है ना मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं और हर चीज़ को एंजॉय करता है। खाना उसको खिलाओ तो बस खुशी खुशी खा लेता है, लेकिन ये ख़ुद भी खा लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको खिला रही हूँ क्योंकि ये फिर गिरा देता है, छोटा है ना, तो इस वजह से। अब बेटी भी स्कूल से आ चुकी है और इनकी स्कूल टाइमिंग पाकिस्तान की तरह है, मतलब सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। तो पहले जिस स्कूल में ये जाती थी वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनकी क्लासेस होती थी, तो बहुत ज़्यादा लेट आते थे, वो थक जाती थी। और अभी यहाँ पे जो है तो इतना मसला नहीं है, जल्दी घर आ जाते हैं। फिर लंच वगैरह करके अगर स्कूल जाना भी हो दोबारा, हफ्ते में एक बार ये 5 बजे आती है, तो फिर वापस चली जाती है। लेकिन इसको ये चीज़ें पसंद है, चीज़ और ब्रेड के साथ, और या अंडे या चिकन ब्रेड के साथ, इस तरह की चीज़ें। बस अभी फिर से ये छोटे मोटे बर्तन वगैरह इनको साफ़ करने के बाद मैं जो है दोबारा घर जो है साफ़ करूँगी। और इसके बाद जो जो चीज़ें बाहर पड़े हुए हैं, जुराबें या कंबल वगैरह, अब इनको सुखाने के बाद इनको घर लेकर आऊँगी, क्योंकि शाम के बाद फिर ये गीले हो जाते हैं दोबारा से। अभी तकरीबन शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पे डिनर बनाने लगी हूँ। तो जो दिन के बचे हुए चावल थे वो लेफ़्ट ओवर चावल मैं जो है यहाँ इस तरीके से बनाऊँगी। पहले पानी में डाल के मैंने निकाल लिया और फिर हल्का से स्टीम पे रख के फिर निकाल लिया, तो ये बिल्कुल फ्रेश जैसा लगा। आपके पास भी ऐसे कोई चावल हो जो एक दिन पहले के बनाए गए हो, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा पानी में डाल के निकालें नॉर्मल पानी में, फिर उसको हल्की आंच पर रख के और निकालें, तो बिल्कुल फ्रेश जैसे चावल बनेगा। लगेगा भी नहीं कि ये कल वाला है या परसों वाला। तो अभी बस बेटे के सोने का टाइम हो गया है, मैंने उनको बस सुलाना है अभी। 9 बजे ये लोग सोते हैं बच्चे मेरे, तो बस उसको दूध पिलाने के बाद मैं उसका पैम्पर वगैरह सेट करूँगी। पैम्पर जब भी हम बच्चों को पहनाते हैं साइड से अक्सर लीक हो जाता है, फिर बच्चे नींद सही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर सेट किया करें आप भी अगर अपने बच्चों को पहनाते हो। और पैम्पर रात को मैं पहनाती हूँ, दिन को नहीं पहनाती, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन रात को फिर मसला हो जाता है। रात सोने से पहले मैं घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथराई करके फिर सारे डस्टबिन वगैरह फेंक के सो जाती हूँ। अभी बेटी के पढ़ने का टाइम हो गया, थोड़ा सा पढ़ के भी सो जाएगी। होप सो ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।